What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 26 of our 100 days commerce masterclass for class 12th. लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड के सारे कॉन्सेप्ट्स लिख लिए थे। आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फंडामेंटल बेसिक्स तो हमने पिछली क्लास में देख लिए, इस क्लास में हम उन पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो यहीं से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। तो जल्दी से कॉपी पेन ले आओ, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सवाल होंगे कैसे। लेट्स बिगिन। आइए जी सवाल करना शुरू करते हैं बच्चों। बट बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चंस एक छोटी सी चीज और बता दूं, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी तुमको पता होना चाहिए, ठीक है? वो क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा सिंपल एवरेज तो आपने देख लिया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल निकलता है, वो तो आपने देख लिया। अब ये वेटेड एवरेज क्या होता है और ये कब लगता है? देखो बच्चों, जब भी whenever we see a trend in profits, जब भी हमको क्या दिखाई देगा बच्चों? प्रॉफिट्स में ट्रेंड दिखाई देगा। सर ट्रेंड कैसा हो सकता है? ट्रेंड का मतलब या तो प्रॉफिट्स हर साल बढ़ ही रहे हो या फिर प्रॉफिट्स हर साल कम ही हो रहे हो। जैसे पहले साल प्रॉफिट 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 4 लाख, 6 लाख, प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। या फिर पहले साल 10 लाख, फिर 9 लाख, फिर 7 लाख, फिर 4 लाख। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, अलग अलग हो सकता है, लेकिन ट्रेंड है कि भैया यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। तो जब भी आपको कोई ट्रेंड दिखता है तो आप सिंपल एवरेज ना लगा के वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर सकते हो। अब सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलेगा? बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस सिंपल एवरेज प्रॉफिट की जगह वेटेड एवरेज रख देना। यानी गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, वहां पे एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज था, यहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड है। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सपोज आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, पहले साल में 4 लाख, अगले साल में 6 लाख, अगले साल में 8 लाख, ये आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। ये प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स होने चाहिए, जो एडजस्टमेंट्स मैंने लास्ट क्लास में लिखवाई थी, ठीक है? अब आपको वेट्स भी हमेशा गिवन होंगे बच्चों, ये वेट्स भी हमेशा गिवन होते हैं। सपोज ये दिया हुआ है कि इसका वेट 1 है, इसका वेट 2 है, इसका वेट 3 है, तो आपको सिंपली क्या करना है? प्रॉफिट इनटू वेट करना है। आपको क्या करना है? प्रॉफिट इनटू वेट। तो 4 लाख इंटू 1 4 लाख, 6 लाख इंटू 2 12 लाख, 8 लाख इंटू 3 24 लाख। इसका सम कर दो तो ये आ जाएगा 4 इंटू 6, 6 एंड 4 10, 0, 1 कैरी हो गया, 2 3 4। तो ये हमारा आ गया बच्चों 40 लैक्स, ठीक है ना? ये हमारा आ गया 40 लैक्स। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये आ गया सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स 40 लैक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। सम ऑफ वेट्स ये है 3 4 5 6। तो ऐसे आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बस इसको यहां रखो, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ये हमेशा गिवन होता है, आपका गुडविल आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि गुडविल नॉर्मली हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं। अगर कभी हमें ट्रेंड दिखता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो फिर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी लगा सकते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे लगता है? वो ये है। तो क्वेश्चन में अगर लिखा कि वेटेड एवरेज लगाओ तो वेटेड एवरेज लगाना, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लिखा तो एवरेज प्रॉफिट लगाना, ठीक है? आओ सवालों पे चलते हैं। सर क्वेश्चन क्या है? देखो कितने पार्टनर्स हैं?
A, B, C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:1. रेशो का भी कोई काम नहीं है. They decided to take D into partnership. D को लेके आ रहे हैं बेटा 1/4 के लिए. यानी पहले 3 पार्टनर्स थे, अब एक चौथा पार्टनर D भी आ रहा है. सही है. अच्छा जी. For this purpose, goodwill is to be valued at 3 times the average profit of. देखो सबसे पहले इसने बोला गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 टाइम्स. इसका मतलब बच्चों जी हमें करना है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 टाइम्स है ना. तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 3, लेकिन गुडविल इज वैल्यूड एट 3 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस, पिछले 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर. बोल रहा है एवरेज पिछले 4 सालों का भी लो, एवरेज पिछले 5 सालों का भी लो, प्रीवियस 4 और प्रीवियस 5 विच एवर इज हायर. तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पे एवरेज प्रॉफिट निकालने वाले हैं. एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years. तो पिछले 4 और पिछले 5 इनका एवरेज लो. तो पिछले 5 कौन कौन से हो जाएंगे, पिछले 5 तो ये सारे हो जाएंगे. तो 2 लाख, 1 10, 1.5, 1 20, 1 30, यानी कि 2 लाख प्लस 1.5 प्लस 1 20 प्लस 1 10 प्लस 1 30 डिवाइडेड बाय 5. पिछले 5 में तो सारे ले लिए, 2 लाख भी ले लिया, 1 10 भी ले लिया, 1.5 भी ले लिया, 1 20 भी ले लिया, 1 30 भी ले लिया. ये सब हो गए है ना. और अगर एवरेज करना हो पिछले 4 सालों का तो बस पहला साल छोड़ दो. पहला साल कौन सा है बच्चों, पहला साल ये 1 30 वाला है, ये छोड़ दो. ध्यान रखना जिस डेट से हम गुडविल वैल्यू कर रहे हैं उससे पहले वाले 5 और उससे पहले वाले 4. तो ये नहीं होगा. कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं शुरू के 4 लूं या आखिरी वाले 4 लूं. तो बच्चों देखो गुडविल कौन सी डेट पे वैल्यू हो रही है, 1 अप्रैल 22 पे. तो 1 अप्रैल 22 से पहले वाले तो 31 मार्च 22, 31 मार्च 21, 31 मार्च 20 और 31 मार्च 19. ठीक है. तो 130 नहीं लेना. अच्छा सर 130 नहीं लेना, इसका मतलब 2 लाख प्लस 150 प्लस 120 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 4. तो अब हमारे पास पिछले 4 साल का और पिछले 5 साल का एवरेज आ जाएगा. और जरा देखें कितना आ रहा है. यहाँ पे तो आ रहा है 2 लाख, 1 50, 1 20, 1 सॉरी गलत ले ली वैल्यू, 2 लाख, 150, 120, 110, 130. इसका टोटल आ रहा है 710 डिवाइड बाय 5, 1,42,000. तो ये आ गया बेटा पिछले 5 साल का एवरेज करा. यहाँ पे पिछले 4 साल का करना है. 2 लाख, 1 50, 1 20, 1 10, 580 डिवाइड बाय 4, ये आ गया बेटा 145. अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि गुडविल कैसे निकालनी है, 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और प्रीवियस 5 विच एवर इज हायर, जो भी ज्यादा है. तो 142 और 145 में से कौन सा ज्यादा है, ये हायर है. 145 ज्यादा है तो ये ले लो. 145 इंटू 3, तो 145 इंटू 3 435. ये बच्चों गुडविल का आंसर आ जाएगा. 435 इज द आंसर. देखो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस 4 और प्रीवियस 5 विच एवर इज हायर. ठीक है, ये हमने कंसिडर कर लिया. वैल्यू ऑफ गुडविल निकल गई. आई बात समझ में. तो किसी भी तरीके से बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको आना चाहिए. चलो आगे चलते हैं. यहां पे देखो क्या लिखा हुआ. The net profit earned by the firm during the last 4 years were as follows. पिछले 4 सालों में ये प्रॉफिट बनाया है. Calculate the value of goodwill on the basis of 3-year purchase of weighted average profit.
और वेट्स कितने कितने देने हैं वो भी लिखा हुआ है। तो आओ देखो जरा करते हैं कैसे करना है। बोल रहा है गुडविल की वैल्यू निकालो ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, यानी गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू 3। यही है ना, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेट्स कितने कितने लेने हैं, वेट्स लेने हैं बच्चों 1 2 3 4। तो देखो प्रॉफिट ये है, वेट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4। अब मैंने आपको सिखाया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए, सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स। तो प्रॉफिट्स इनटू वेट्स करो, 80,000 इंटू 1 80,000, 1 लाख इंटू 2 2 लाख, 1,10,000 इंटू 3 3,30,000, 1,50,000 इंटू 4 6 लाख। तो इसका टोटल क्या बना, इसका टोटल क्या बना, सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट 6 लाख 3 30, 6 लाख 3 30, 2 लाख और 80,000, 12 लाख 10,000, 12 लाख 10,000। तो ये बन गया बच्चों, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। सम ऑफ वेट्स ये होगा 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ जाएगा 1,21,000। 12 लाख 10,000 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 1,21,000। 1,21,000 को यहाँ रख दो बच्चों इंटू 3, 3,63,000 हमारा आंसर आ जाएगा गुडविल का। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से बोले तो इस तरीके से करना है, एवरेज प्रॉफिट से बोले तो जो मैंने पहले कराया उस तरीके से करना है। अभी सवाल शुरू हुए हैं सिर्फ, अभी जल्दी नहीं करनी, स्क्रीनशॉट लो, अभी एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस भी हैं। डन, बढ़िया सर। चलो अब देखो जरा, अब चेक करो बच्चों। लो जी सर, सर ये हमारे पास आया क्वेश्चन बढ़िया, ये हमारे पास क्वेश्चन बढ़िया आ गया। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। बोल रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है पिछले 5 सालों का और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट था ना, अगर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट होता तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 हो जाता, दोनों में वही चीज है, ठीक है। लेकिन इस बार बच्चों हमें जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं, उससे रिलेटेड हमें क्या दी हुई हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। तो हमको जो प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे वो आफ्टर एडजस्टमेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे, आओ जरा देखें। हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट। हम निकालेंगे प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट। सर कैसे निकलेगा, एक टेबल बनाओ बच्चों। कितने साल हैं, 5 साल है ना, 2019 से 23 तक, यस। 1 2 3 4 5, 2019 2020 2021 2022 2023, ये 5 साल हैं बच्चों। सबसे पहले प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस जो दिए हुए हैं वो लिख रहा हूँ, कितने कितने दिए हुए हैं। देखो प्रॉफिट दिया हुआ है 80 का, फिर प्रॉफिट है हमारे पास 1,5 का, फिर लॉस है 20,000 का। 80 1,5 20, 80 1,5 20, ये 20 का लॉस है। चलो जी 80 हो गया, 1,5 हो गया, 80 हो गया, 1,5 हो गया, 20 हो गया, 180 और 2 लाख, 180 और 2 लाख, 180 एंड
2 लाख। ठीक हो गया बच्चों, ये है हमारे पास प्रॉफिट्स या लॉसेस जो हमको दिए हुए थे। सही है, हम एक काम करेंगे, इसको ना मैं आपको दोनों ही मेथड से करा दूंगा। दोनों मेथड का मतलब, इस क्वेश्चन को मैं आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से भी कराता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपको नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट से भी कराता हूँ। तो अगर खाली ये दिया होता कि गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एज 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फिर हम कैसे करते हैं? फिर हम बोलते हैं यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 3। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसीलिए हम करने वाले हैं दोनों ही तरीके से। ठीक है जी, समझ गए? तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट से होगा, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट से होगा। मैं दोनों से इसलिए करा रहा हूं ताकि तुमको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, चलो अब देखो क्या दिया हुआ है, ये प्रॉफिट्स दिए हुए थे। नाउ लेट्स मूव टू एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स क्या है? वेट्स कितने देने हैं, 1 2 3 4 5, ये वेटेड एवरेज में पता चलेगा। चलो सबसे पहले प्रॉफिट्स हमने लिख दिए। अब यहां पे चेक करो, पहले दूसरे साल में 31 मार्च 20 में लिखा हुआ है कि इस साल एक एबनॉर्मल लॉस हुआ है 41,500 का। यानी जब हम ये प्रॉफिट निकाल रहे थे तो एक एबनॉर्मल लॉस आया था, वो हम कंसीडर कर चुके हैं। उसको कंसीडर करने के बाद ये बेसिकली प्रॉफिट आया है। तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं बच्चों? एबनॉर्मल लॉस ने इस प्रॉफिट को कम करा होगा। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा ना, जोड़ना पड़ेगा। तो 41,500 जोड़ो, ऐड करेंगे 41,500 इसमें ऐड करेंगे हम किस नाम से? अब नॉर्मल लॉस के नाम से। लो सर, अब नॉर्मल लॉस हमने यहाँ पे जोड़ दिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद बच्चों अगले साल में एक एबनॉर्मल लॉस है 41,500 का। यहाँ पे बच्चों एक प्रिंटिंग एरर है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे एबनॉर्मल गेन है 40,000 रुपए का। ठीक है, वो सेम ही बाय मिस्टेक टाइप हुआ है। इसमें एबनॉर्मल लॉस है 41,500 का, इसमें एबनॉर्मल गेन है 40,000 रुपए का। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, क्योंकि फिर ये हट जाएगा। ठीक है, तो जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर में लॉस है लेकिन इसके अंदर एबनॉर्मल गेन भी हुआ है 40,000 रुपए का। तो एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं? एबनॉर्मल लॉस को तो कर दिया ऐड बैक, एबनॉर्मल गेन को करते हैं डिडक्ट, माइनस करेंगे। 40,000 रुपए करेंगे माइनस एबनॉर्मल गेन, लेस करेंगे एबनॉर्मल गेन। 40,000 रुपए हमने कर दिए माइनस, ऑलरेडी माइनस में चल रहा था और माइनस कर दिया 40,000 रुपए। ठीक हो गया? चलो सर ये भी हो गया। उसके बाद क्या है? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, वो हट जाता है बेटा जैसे ही मैं स्लाइड चेंज करता हूं। तो इस साल एबनॉर्मल गेन था, वो हमने डिडक्ट कर दिया। अगले 2 साल में तो ठीक है, कुछ नहीं है, नॉर्मली प्रॉफिट्स लिखे हुए हैं। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है जो क्लोजिंग स्टॉक है 2019 का, 2019 का, ये वाला 2019 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था 40,000 रुपए से। यानी कि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक 40 से बढ़ा हुआ था। बच्चों अगर क्लोजिंग 40 से बढ़ा हुआ था तो प्रॉफिट भी 40 से बढ़ा हुआ है, तो हम क्या करने वाले हैं? कम करने वाले हैं। 40,000 यहां पे करने वाले हैं कम, लेस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है इट मींस प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, तो सही करने के लिए उसको लेस करो। तो मैंने इसलिए माइनस कर दिया। ये सब इससे पहले वाली क्लास में सिखाया है मैंने क्यों करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखते हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ के आ जाता है, तो सही करने के लिए लेस करा। अब एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, बेटा अगर किसी भी साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, किसी भी साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, तो जो उस साल का क्लोजिंग होता है वही तो अगले साल का ओपनिंग भी होता है या नहीं होता है? भाई जब आप अपना स्टॉक काउंटिंग करोगे, आप अपनी दुकान में गिनती करोगे माल की, तो आज रात को जो माल है क्लोजिंग में, कल सुबह भी तो वही माल होगा ओपनिंग में। तो अगर आपने गलती से एक साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया, इट मींस अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ के आ गया। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, यानी क्लोजिंग का ओपनिंग पे इंपैक्ट होता है। ध्यान रखना, अगर गलती से क्लोजिंग बढ़ गया तो अगले साल का ओपनिंग भी बढ़ गया। तो अगले का ओपनिंग बढ़ गया, इसका मतलब अब क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का सीधा सीधा रिश्ता होता है।
क्लोजिंग बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, सही करने के लिए लेस कर दो। ओपनिंग बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट घटा हुआ है, सही करने के लिए ऐड कर दो। तो अगर इस साल क्लोजिंग बढ़ा हुआ था तो अगले साल ओपनिंग बढ़ा हुआ है, तो यहां पे हमें 40,000 ऐड करना पड़ेगा और हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। तो ध्यान रखना क्लोजिंग का इंपैक्ट अगले साल के ओपनिंग पे भी दिखाना है, ये चीज भूलना मत। क्या बोला मैंने, लिख लो अपनी कॉपी में, क्लोजिंग का इंपैक्ट अगले साल ओपनिंग पे भी दिखाना है। ओके चलो सर, ये भी डन हो गया। आगे क्या दिया हुआ है, आगे बोल रहा है कि हमने कोई रिपेयर कराया था, हमने कोई रिपेयर कराया था। बच्चों रिपेयर इज एन एक्सपेंस, हमने कोई रिपेयर कराया तो वो खर्चा था, ठीक है। इट वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी, बोल रहा है हमने इसको गलती से मशीन में लिख दिया। कब, 1 जुलाई 2021 में। अब 1 जुलाई 2021 कब आएगा बच्चों, 1 जुलाई 2021 का मतलब ये चौथे साल की बात हो रही है। भाई मार्च 2021 में तीसरा साल खत्म हो गया, मार्च 2021 में थर्ड ईयर खत्म हो गया, बात हो रही है जुलाई 21 की। तो जुलाई 21 तो इस वाले साल में आएगा ना। तो हमने इसमें कोई रिपेयर कराया था 60,000 का, गलती से मशीन में लिख दिया। लो जी, हमने क्या कराया, 60,000 का रिपेयर कराया, उसको मशीन में लिख दिया। इसका मतलब खर्चा क्या कर दिया हमने, खर्चा कर दिया कम, क्योंकि खर्चा तो लिखा ही नहीं। खर्चा कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ के आ गया, सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो यहां से हम 60,000 रुपये करेंगे लेस। सर 60,000 क्यों लेस कर रहे हैं, 60,000 हम इसलिए लेस कर रहे हैं क्योंकि हमने रिपेयर को चार्ज कर दिया मशीनरी में। हमारे से गलती हो गई, खर्चा खर्चे में नहीं लिखा, एसेट में लिख दिया, तो खर्चा कम दिखाया, प्रॉफिट बढ़ गया, सही करने के लिए माइनस करो। ओके, अब बच्चों इस पे जो डेप लगाया होगा, भाई जब तुमने इसको गलती से मशीन में लिख दिया तो इस पे डेप भी लगाया होगा, वो भी हटाना है, तो वापस से ऐड करो, ऐड करो इसका डेप्रीसिएशन। अब बेटा ये जो बात है ये 1 जुलाई की है, ये कब की बात है, 1 जुलाई की है। तो 1 जुलाई की है अगर, तो जुलाई से मार्च तक कितने महीने का डेप हुआ, 9 मंथ्स का, है ना। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन मशीनरी 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, 20%। तो 60,000 पे 20% और 9 मंथ्स कितना बैठता है, 60,000 पे 20% और 9 मंथ्स, 9,000 रुपये तो यहाँ पे ऐड होगा। ये तो बच्चों पहले साल में हो गया, अगले साल में भी एडजस्ट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। सर अगले साल में क्यों एडजस्ट करना पड़ेगा, बच्चों गुडविल हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। 31 मार्च 2023 के बाद, 5 साल खत्म हो जाने के बाद, अब जब मैं एडजस्टमेंट आज कर रहा हूँ तो यहाँ भी एडजस्टमेंट होगी, यहाँ भी एडजस्टमेंट होगी। भाई 2 साल पहले की एडजस्टमेंट आज कर रहा हूँ तो दोनों सालों में ठीक करना पड़ेगा ना। तो ध्यान रखना डेप्रिसिएशन यहाँ भी और अगले साल में भी। सर अगले साल डेप कितना लगा होगा, बेटा 60 में 9 ऑलरेडी लग चुका है, तो 60 में से 9 हट गया तो 51,000 का 20% पूरे साल का। 60 में से 9 हट चुका है, 51,000 पे 20% 10,200। सर इसमें पूरे साल का क्यों लगा, बेटा इसमें पूरे साल का इसलिए लगा क्योंकि ये तो साल के शुरू से लास्ट तक का है। भाई इस साल तो मशीनरी खरीदी गई थी, यानी रिपेयर इस साल कराया था। कौन सी डेट पे कराया था, 1 जुलाई पे। तो 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीने हुए इसमें, तो अगला साल पूरा कंसिडर होगा। और डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड अगर होता तो हर साल डेप सेम लगता है, फिर 60 पे ही 20% लगता, 12,000 रुपए, है ना। लेकिन क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में 60 में जो पहले साल डेप लग गया 9,000, वो माइनस करने के बाद 51 आया, तो इस पे लगाया मैंने सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में ये, सेकेंड ईयर में ये, ऐसे डेप लगता है, ठीक है। अब आपके पास जो प्रॉफिट्स होंगे, अब जो प्रॉफिट्स होंगे इनको बोलेंगे प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स। इनको क्या बोलेंगे,
प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स। तो पहले साल का प्रॉफिट कितना हुआ, 80 माइनस 40, ये तो 40,000 हो गया। दूसरे साल का 1,05,000 प्लस 41,500 प्लस 40,000, ये हो गया बेटा 186,500। इस साल 20 और 40 60 नेगेटिव का, माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन रहता माइनस में ही है। 180 माइनस 60 120, 120 और 9 129, और इधर 2,10,200, 2,10,200। अब अगर बच्चों एवरेज प्रॉफिट करना होता तो हम यहाँ पे इनका एवरेज ले लेंगे, ये होगा 40,000। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 40,000 प्लस 186,500 माइनस 60,000 प्लस 1,29,000 प्लस 2,10,200 डिवाइड बाय 5। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड होता तो सिंपली प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकाल के एवरेज ले लो। तो क्या होगा जी, 40,000 प्लस 186,500 माइनस 60,000 प्लस 129,000 प्लस 2,10,200, 5,05,700 डिवाइड बाय 5। तो ये आता 1,01,140 रुपये। 1,01,140 इंटू 3 तो 3,03,420। देखो एवरेज प्रॉफिट से ऐसे गुडविल निकलता, एवरेज प्रॉफिट से ऐसे निकलता, सिंपल भाई, सिंपली एवरेज चाहिए तो एवरेज में तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन एवरेज से नहीं था, ये तो मैंने आपको एडिशनली सिखाया कि अगर एवरेज से करना तो ऐसे होगा। मेरा क्वेश्चन वेटेड एवरेज से था, तो वेटेड एवरेज के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। अब वेट्स तो मुझे अभी लिखने हैं, तो वेट्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 है ना। अब यहाँ पे करूँगा प्रॉफिट्स इनटू वेट्स, तो प्रॉफिट्स इनटू वेट्स कितना आ जाएगा, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 40,000 इंटू 1 पहले साल का तो 40 ही आएगा। 186,500 इंटू 2 3,73,000। 60 इंटू 3 180 नेगेटिव का। 129 इंटू 4 5,16,000 और 2,10,200 इंटू 5 2,10,200 इंटू 5 10,51,000 ये आया बेटा। इनका सम कर दो, 40,000 प्लस 373 माइनस 180 प्लस 5,16,000 प्लस 10,51,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। सम ऑफ वेट्स तो 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 14 और 1 15। ये बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा हमारे पास, ठीक है। तो 10,51,000 5,16,000 3,73,000 40,000 माइनस 180,000 ये आ रहा है हमारे पास। कुछ गड़बड़ हुई क्या, 40,000 373 516 10,51,000 माइनस 180 ये आ रहा है 18 लाख। 18 लाख डिवाइड बाय 15 1,20,000 का आ रहा है बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1,20,000। तो इसको मैं यहाँ रख दूंगा, 1,20,000 इंटू 3 3,60,000 की बच्चों गुडविल आ गई। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में बस यही फर्क है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट में एक स्टेप एक्स्ट्रा है। इसमें आपको
प्रॉफिट्स निकालने के बाद वेट से मल्टीप्लाई भी करना होता है, बाकी सब सेम है, बस इसके अंदर एक स्टेप एक्स्ट्रा है बच्चों, तो इसका खास ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन अगर एवरेज प्रॉफिट से आया तो आप बस प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकाल के इसका एवरेज कर दोगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आया तो मल्टीप्लाई करके आपको इस तरीके से करना है। क्लियर हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, समझ में आया? तो इस तरीके से बच्चों आप एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चंस करते हो। अगली क्लास में हम सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन को कवर करते हैं, बट पहले आप आज जो भी बुक यूज कर रहे हो उसको खोल के एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के एक एक दो क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है जी? आज के लिए इतना ही बच्चों। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, उसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में और बेहतर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।